दोस्तों, आज की कहानी है हिटलर सासू माँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। हिटलर है मेरी सास, स्कूल के जैसे हुक्म घर में चलाती हैं, पर मानना होगा सब उनके हुक्म के आगे नाचते हैं। बिल्कुल समय के पाबंद हैं सभी। शुरू में तो मुझे बड़ा अजीब लगता था। ऐसा लगता जैसे पीरियड की घंटी के हिसाब से काम हो रहे हो, लेकिन अब तो इतने महीनों में हमें भी उनके रूल रेगुलेशन की आदत पड़ गई। मानवी हंसते हुए बोली। उनकी बात सुन उससे मिलने आई उसकी सहेलियां भी अपनी हंसी ना रोक सकी। मानवी खूबसूरत फिल्म की आंटी जैसी हैं। क्या तेरी सास? बिल्कुल सही पकड़ा तूने मेरी जान। उनको हंसी आती नहीं, हमारी हंसी जाती नहीं। बड़ा ही मुश्किल मामला हो गया है यार। हमारे जीजाजी तो ऐसे नहीं ना। भगवान का शुक्र है वह अपनी मम्मी से बिल्कुल अलग हैं। अगर वह भी ऐसे होते तो कब का वहां से भाग आती। उनके जाने के बाद मानवी की मम्मी उसे समझाते हुए बोली, क्या मानवी सबके सामने अपनी सास की बुराई करने बैठ जाती हैं। वैसे भी इतनी जल्दी किसी के बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। हर घर का अपना माहौल होता है, अपने नियम होते हैं। तेरे ससुर जी की पोस्टिंग हमेशा ही बाहर रही है। हो सकता है इसलिए तेरी सास को दोनों बच्चों को पालने के लिए थोड़ी सख्ताई करनी पड़ी हो। फिर देखो उनके अनुशासन के कारण दोनों बेटे कामयाब हो गए। हाँ तो मम्मी, मैं कब हंसी उड़ा रही हूँ? मैं तो जैसा है बस वैसा बता रही थी। ये है मानवी, जिसकी शादी कुछ महीने पहले ही रेखा जी के बड़े बेटे विकास से हुई है। रेखा जी अध्यापिका हैं और उनके पति एयरफोर्स की नौकरी करते हैं, जिसके चलते वो हमेशा घर परिवार से दूर रहे। रेखा जी ने दोनों बेटों को अपनी नौकरी के साथ साथ पाला। दोनों बेटे अब एक प्राइवेट फर्म में अच्छी जॉब करते हैं। विकास, मम्मी कभी हंसती नहीं है क्या? बोलती भी कितना कम है। मम्मी इतनी सख्त क्यों है? मेरी मम्मी हंसती भी हैं और बोलती भी, लेकिन जितना जरूरी हो वह बाहर से सख्त दिखती हैं, लेकिन दिल उनका बच्चों की तरह कोमल है। वाह जी वाह, हर बच्चे की तरह तुम भी अपनी माँ की तारीफ में कसीदे पढ़ने लगे। जो सही है वही कह रहा हूँ मैं तो। लेकिन मानवी को यकीन नहीं हो रहा था। होता भी कैसे? इतने महीनों से वो तो
उन्हें सिर्फ आदेश सुनाते देखती आई थी। शनिवार का दिन था। विकास ने मानवी को पहले ही बता दिया था आज लंच पर उसके 2-3 दोस्त आने वाले हैं, तो कुछ अच्छा सा बना लेना। उसकी सास स्कूल जा चुकी थी और विकास भी नाश्ता पानी कर आराम फरमाने अपने कमरे में चला गया। मानवी लंच की तैयारियों व 20-20 में घर के कामों को भी निपटाने में लगी थी। इसी जल्दबाजी व हड़बड़ाहट में सीढ़ियों से उतरते हुए उसका पैर फिसल गया। गिरने की आवाज सुन विकास जल्दी से दौड़ा आया। देखा तो मानवी दर्द से कहरा रही थी। वह उसे हॉस्पिटल लेकर गया। एक्सरे करने के बाद डॉक्टर ने पैर में फ्रैक्चर बता 1.5 महीने का प्लास्टर कर उसे घर भेज दिया। कोई परेशानी ना हो इसलिए विकास ने किसी को भी फोन नहीं किया। रेखा जी जब स्कूल से घर आई और उन्हें इस हादसे के बारे में पता चला तो वह बहुत घबरा गई। मानवी के कमरे में पहुंच उसके सिर को सहलाते हुए बोली, अब कैसी हो बहू? ज्यादा दर्द हो रहा क्या? मैं अभी तेरे लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ। कहते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। आप परेशान मत हो मम्मी जी, अब आराम है मुझे। डॉक्टर ने पेन किलर दे दी थी। लेकिन ये सब हुआ कैसे? हाँ समझ गई, इसके दोस्तों को आना था, उसी हड़बड़ाहट में हुआ है ना ये सब। और तुम विकास सारा काम बहू के जिम्मे डाल जरूर आराम फरमा रही होंगे ना। जब तुम मेरे साथ कामों में हाथ बंटवा सकते हो तो बहू के साथ क्यों नहीं? पता नहीं शादी के बाद तुम लड़के इतने आराम प्रस्त कैसे हो जाते हो। अगले दिन खबर मिलने पर मानवी के मम्मी पापा उससे मिलने आए। मानवी की मम्मी ने रेखा जी से कहा, बहन जी बुरा ना माने तो हम मानवी को अपने साथ ले जाते हैं। इस समय इसे पूरे देखभाल की जरूरत है और आप तो नौकरी करते हो। ऐसे में घर नौकरी के साथ साथ इसे संभालने में आप परेशान हो जाओगे। मैं आपकी भावनाएं समझती हूँ बहन जी, आप मानवी की माँ हो, लेकिन भरोसा रखिए मैं इसका पूरा ख्याल रखने की कोशिश करूँगी। नौकरी बहू से बढ़कर नहीं, जब तक ये पूरी तरह सही नहीं हो जाती। मैं छुट्टी पर हूँ। और हाँ, अगर इस बीच मानवी या आपको लगे कि इसकी देखभाल में मुझसे कोई कोताही हो रही है तो आप इसे ले जाना, मैं बुरा नहीं मानूंगी जब तक प्लास्टर नहीं खुला। मानवी की सास ने एक माँ की तरह उसकी जी जान से सेवा की। उसे नहलाने धुलाने कपड़े पहनाने से लेकर खान पान और उसके हर छोटी से छोटी चीजों का पूरा ध्यान रखा। उसके साथ रहती बातें करती
और हाँ, खिल खिलाकर हंसती भी। साथ ही साथ मानवी की खबर सुन मिलने आने वाले उसके व अपने सभी रिश्तेदारों के साए पानी से लेकर खाने पीने का भी पूरा ध्यान रखती। इस बीच मानवी की सहेलियां भी उससे मिलने आई। मानवी की सास ने उनका बड़ा गर्मजोशी से स्वागत किया। मना करने के बाद भी उन्हें ये कहते हुए उन्हें मना लिया कि मानवी की मम्मी के हाथों का तो तुमने कई बार खाना खाया होगा, आज उसकी सास के हाथों का खाना खाकर भी बताओ कैसा बना है। साथ ही वादा लिया कि वह फिर आएगी। मानवी की सहेलियां हैरान थी क्योंकि मानवी ने तो अपनी सास का कोई दूसरा रूप उन्हें दिखाया था। उन्हें अपनी और हैरानी से देखते हुए मानवी बोली, मैं गलत थी, मैंने इन्हें समझने में भूल कर दी। बाहर से जितनी ये कठोर दिखती थी, अंदर से ये उतनी कोमल निकली जैसे बीमार होने पर मम्मी मेरे सेवा करती थी। इन्होंने भी मेरी सेवा में दिन रात एक कर दिया। मेरे दर्द से भी ये कहरा जाती थी। 1.5 महीने बाद मानवी का प्लास्टर कट गया। उसके बाद भी उसकी सास ने उसे कामों से दूर रखा। इस दौरान दोनों सास बहू एक दूसरे के बहुत करीब आ गई थी। एक दिन जब मानवी की सास जब उसके पास बैठी थी तो मानवी उनसे बोली, मम्मी जी हो सके तो मुझे माफ कर देना। किस बात की माफी बहू? तब मानवी ने उन्हें अपने मन की सारी बातें बताई। उसे सुनकर मानवी की सास हंसते हुए बोली, अरे इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। शुरू में सबकी मेरे बारे में ऐसा ही धारणा रहती है। मैं जल्दी से किसी से घुल मिल नहीं पाती, ना मेरा स्वभाव ही कुछ ऐसा है, या कहूँ अकेले इन दोनों की परवरिश व जिम्मेदारियों के कारण मैंने थोड़ा अपने आप को ऐसा बना लिया, बस और कुछ नहीं। वरना पहले तो मैं भी तेरी तरह खूब बातूनी थी समझी। अब तो मम्मी आपके दोनों लाडले बड़े हो गए हैं, अपने पैरों पर खड़े भी हो गए हैं। पापा जी भी रिटायर होकर आने वाले हैं और अब कामों में हाथ बटाने के लिए मैं भी तो आ गई हूँ। तो अब उतार फेंकिए ये हिटलर वाला शोला, क्योंकि मुझे तो मेरी ये वाली मम्मी जी ज्यादा पसंद हैं। वैसे भी मम्मी कहते हैं हंसने हंसाने से बुढ़ापा दूर रहता है। हमारी बारे में ना सही, पापा जी के बारे में तो कुछ। मानवी शरारत से मुस्कुराते हुए बोली, क्या कहा शरारती, कहा रेखा जी शर्माते हुए ठहाका मार हंस पड़ी। मानवी भी उनकी हंसी में शामिल हो गई। दोस्तों, अक्सर हम व्यक्ति के बाहरी रूप व स्वभाव को देख उसके बारे में बहुत जल्द ही अपनी धारणा बना लेते हैं, जो कि अक्सर गलत निकलती है, और फिर मानवी की तरह अपराध बोध महसूस करते हैं। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है।
अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।